बेहद खास वीडियो में। आप में से कई लोगों ने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब आप सोते हैं या फिर आराम से बैठे होते हैं तो अचानक पैरों में अजीब सी ऐंठन या अकड़न होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पैरों की नसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हों और उस समय इतना तेज दर्द होता है कि इंसान एक पल को बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक से मांसपेशियां बहुत तेजी से सिकुड़ जाती हैं और उनमें एक सख्त गांठ जैसा बन जाता है। धीरे धीरे अगर यही स्थिति बार बार होती रहे तो नसों का काम करना भी बंद हो सकता है। इसलिए अगर आपको ये समस्या बार बार हो रही है या इसकी तीव्रता ज्यादा महसूस हो रही है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। इस तकलीफ के पीछे कई वजहें हो सकती हैं और जब तक हम इन कारणों को अच्छे से समझ नहीं लेते तब तक इसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो शरीर में पानी की कमी होना यानी शरीर का डिहाइड्रेटेड होना एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा जब हमारे खून में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है तब भी ये नसों में चढ़ने की समस्या सामने आ सकती है। इसी तरह अगर शरीर में विटामिन B12 की मात्रा कम हो जाए तो इसका असर भी हमारी नसों पर पड़ता है और नसें सुन्न होने लगती हैं। पेशाब को बार बार आने वाली कुछ दवाइयों के असर से भी नसों में दिक्कत आ सकती है। कई बार कुछ लोगों के शरीर की नसों की अंदरूनी सतह में कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है जिससे नसें सिकुड़ जाती हैं और खून का प्रवाह रुकने लगता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सिगरेट, शराब, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन करता है या फिर शरीर में कोई पुराना इन्फेक्शन है तो भी नसें चढ़ सकती हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की गड़बड़ी, हार्ट स्ट्रोक या किडनी से जुड़ी समस्याएं भी नसों को कमजोर कर देती हैं। ये दिक्कतें धीरे धीरे नसों के काम करने की क्षमता को भी कम कर देती हैं। अब यह कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि यह समस्या शरीर के किस हिस्से में और कब हो जाए, लेकिन देखा गया है कि यह परेशानी ज्यादातर पैरों में देखने को मिलती है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का सही तरीके से पूरे शरीर में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। नसें तभी तक अच्छे से काम करती हैं जब खून उनके अंदर सही ढंग से बहता रहे। अगर शरीर के किसी हिस्से में खून की सप्लाई बंद हो जाती है तो वह हिस्सा सुन्न पड़ने लगता है, वहां पर ठंडक महसूस होती है और दर्द होने लगता है। धीरे धीरे वहां पर नस चढ़ने की दिक्कत शुरू हो जाती है। अब सवाल यह आता है कि हम कैसे पहचानें कि कहीं हमें नस चढ़ने की समस्या तो नहीं हो रही। इसके कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे हाथ में सुन्नपन होना, हाथ थोड़ी देर दबने पर तुरंत सुन्न पड़ जाना। कई बार ऐसा होता है कि जब एक हाथ सुन्न पड़ जाता है तो व्यक्ति को दूसरे हाथ से उस हाथ को उठाकर करवट बदलनी पड़ती है। सीढ़ी चढ़ते वक्त घुटनों के नीचे खिंचाव महसूस होना, गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाने में दर्द होना, चलते हुए संतुलन बिगड़ जाना, मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन आना, ये सब इसके संकेत हो सकते हैं। खासकर जांघों के नीचे अगर मसल्स में क्रैम्प्स यानी अकड़न हो रही है या फिर रात में सोते समय अचानक कुछ मिनटों तक तेज दर्द हो तो यह भी नस चढ़ने का लक्षण हो सकता है। अब दोस्तों, अगर हमें यह मालूम चल जाए कि यह नस चढ़ने की परेशानी है तो हम कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस जगह पर नस चढ़ गई हो वहां पर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करें, यानी अंग को थोड़ा खींचें और फिर हल्के हाथों से उसकी मालिश करें। अगर यह दिक्कत बार बार होती है तो सोते समय अपने पैरों को ऊंचाई पर रखने की आदत डालें। पैरों के नीचे एक मुलायम तकिया रख सकते हैं जिससे खून नीचे न जमा हो। इसके अलावा अगर डॉक्टर ने सलाह दी हो तो लास्टिक की पट्टी बांध सकते हैं। शराब, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजों से पूरी तरह दूरी बना लें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वॉकिंग, हल्की एक्सरसाइज और दिन में कुछ समय धूप में टहलने की आदत डालें। इससे न सिर्फ आपकी टांगों की नसें मजबूत होंगी बल्कि वजन भी धीरे धीरे कम होगा। खाने में फाइबर वाली चीजों को शामिल करें, जैसे कि गेहूं का आटा, ब्राउन राइस, ताजी हरी सब्जियां और फल। ओट्स का सेवन भी बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें भरपूर फाइबर पाया जाता है। जहां पर नस चढ़ती है वहां पर दिन में 3 से 4 बार बर्फ से ठंडी सिकाई करें।
मैदा, पास्ता जैसी रिफाइंड चीजों से दूरी बना लें। नींबू पानी, नारियल पानी, मौसमी फल, अनार, सेब, पपीता, केला, ये सभी चीजें अपने खाने में शामिल करें। पालक, टमाटर, खीरा, ककड़ी, फलियां, आलू, गाजर और चुकंदर जैसी सब्जियां रोज खाएं क्योंकि इनमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो नसों को मजबूत बनाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत जरूरी होता है जो अलसी, मछली और अखरोट में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। गर्मियों में चिया सीड्स का सेवन भी बहुत लाभकारी होता है। अब एक और जरूरी चीज है किशमिश, खासकर काली किशमिश जिसमें बीज हों, उसे रात में पानी में भिगोकर सुबह खाएं। रोजाना 20 से 25 किशमिश का सेवन करें। इसके अंदर जो बीज होते हैं वे नसों को मजबूती देने का काम करते हैं और शरीर को और भी कई फायदे देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कुछ और बेहद जरूरी और असरदार चीजों की जो हमारी नसों को मजबूत बनाती हैं। उनमें ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के जमने नहीं देती और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे लहसुन की। लहसुन को अगर आप रोजाना सही तरीके से खाएंगे तो नसों पर नस चढ़ने की समस्या, नसों में कमजोरी और दर्द की परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हमारे शरीर की नसों में खून पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, ब्लड का फ्लो रुक रुक कर होता है या उसमें रुकावटें आने लगती हैं, तो नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में लहसुन एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। लहसुन में सल्फर नामक तत्व अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो नसों में जमे हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को भी हटाने का काम करता है और नसों में रक्त को जमने नहीं देता। इससे न केवल नसें मजबूत होती हैं बल्कि दिल से जुड़ी बीमारियों से भी बचाव होता है। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब आप लहसुन को कच्चे रूप में सुबह खाली पेट खाएं। आप 1 या 2 कली लहसुन की छील कर पानी के साथ चबा सकते हैं या फिर इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो शहद से बचिए और सिर्फ लहसुन खाइए। इसके साथ साथ आपको अपने खाने में कच्चा प्याज भी जरूर शामिल करना चाहिए। प्याज में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो नसों में ब्लॉकेज बनने नहीं देते और खून को पतला बनाए रखते हैं। अगर आपको पैरों में या किसी भी हिस्से में नस पर नस चढ़ने की तकलीफ बहुत बार होती है तो एक और घरेलू नुस्खा है जो बहुत राहत देगा। वह है पुदीने के तेल की मालिश। आप जहां पर दर्द हो रहा है या नस चढ़ रही हो वहां पर पुदीने का तेल हल्के हाथों से मलें। इससे नसों की जकड़न और दर्द दोनों में राहत मिलेगी। अगर आपको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है जिसमें पैरों की नसें उभर आती हैं और दर्द करती हैं तो वहां भी पुदीने के तेल की मालिश करें। यह तेल आपको किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अगर वहां न मिले तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं टमाटर की। कच्चा टमाटर भी हमारी नसों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें लाइकोपीन होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। लेकिन अगर आपको पथरी की परेशानी है तो टमाटर का सेवन कम करें या डॉक्टर से पूछकर करें। दोस्तों, आप अपनी डाइट में कुछ बीज भी शामिल कर सकते हैं जो नसों को अंदर से ताकत देते हैं, जैसे कि अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज या मेथी के बीज। इन सभी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो नसों और मांसपेशियों को ताकत देने का काम करते हैं। आप रोजाना कम से कम 10 ग्राम इन बीजों को भिगोकर खाएं। रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खाइए। गर्मियों के मौसम में यह तरीका शरीर में पोषण की कमी नहीं होने देगा। अब बात करते हैं विटामिन B12 की, जो नसों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी होता है। इसकी कमी से अक्सर हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, नसें सिकुड़ने लगती हैं और कमजोरी महसूस होती है। विटामिन B12 की पूर्ति के लिए आपको दूध और दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही, छाछ आदि अपने रोज के खानपान में शामिल करना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जिनसे आपको बचना है, जैसे कि अधिक चीनी और ज्यादा नमक का सेवन। इसके साथ साथ आपको रिफाइंड तेल को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए।
पहले के समय में हमारे दादा परदादा शुद्ध तेल जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या कोल्ड प्रेस्ड तेल का इस्तेमाल करते थे। आजकल बाजार में जो रिफाइंड ऑयल मिलते हैं वे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी शुद्ध और बिना प्रोसेस किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने शरीर की नसों को ताकतवर बना सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रख सकते हैं और नस पर नस चढ़ने की समस्या से राहत पा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको योग, प्राणायाम और हल्के फुल्के व्यायाम भी जरूर करने चाहिए ताकि शरीर एक्टिव बना रहे और नसों में खून का बहाव हमेशा सही बना रहे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।